दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एटॉमिक मॉडल के बारे में कि एटॉमिक मॉडल होता क्या है। तो एटॉमिक मॉडल समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। उसको थोड़ा सा सुनिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एटॉमिक मॉडल होता क्या है। देखिए, एक गांव था, उसमें 4 अंधे रहते थे उस गांव में। और वहाँ पर कोई एक हाथी आया पहली बार, तो वो चारों अंधे उस हाथी को देखने के लिए गए। अब अंधे तो देखेंगे क्या, वो गए और जाने के बाद में जो पहला अंधा था तो वो गया हाथी के पास में और उसने उसकी पूंछ पकड़ी। पूंछ पकड़ने के बाद में वो घर आया और घर आने के बाद उसने सबको बताया, गांव में बताया कि हाथी क्या होता है, झाड़ू की तरह होता है। ओके। दूसरा अंधा गया तो उसने हाथी के पैर को क्या किया, पकड़ा, देखा, समझा, फील किया और गांव में आके बताया कि हाथी क्या होता है, एक मोटे तने की तरह, यानी कि ट्रंक की तरह, पेड़ के ट्रंक की तरह होता है। इसी तरह जब तीसरा अंधा गया देखने के लिए तो उसने बताया कि हाथी जो होता है एक बहुत बड़े ड्रम की तरह होता है, क्योंकि उसने क्या किया, पेट पकड़ा था, उसका पेट को क्या किया, फील किया था, हाथ से टच किया था। और चौथा अंधा जो गया तो उसने हाथी के कान को क्या किया, स्पर्श किया, टच किया और गांव में सबको आके बताया कि हाथी क्या होता है, एक सूप की तरह होता है, जिससे कि लोग गांव वगैरह में कोई चीज़ फटकने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप गांव के हैं तो जानते होंगे। तो देखिए, हाथी कैसा था, क्या वो झाड़ू की तरह था, या मोटे तने की तरह था, या एक बड़े बेलन की तरह था, ड्रम की तरह था, या सूप की तरह था। हाथी इनमें से चारों ने जो बताया उसमें से किसी भी प्रकार का नहीं था। लेकिन क्या ये चारों गलत थे? लेकिन ये चारों गलत भी नहीं थे, अपनी अपनी जगह पर क्या थे, चारों सही थे। तो दोस्तों, हमने कभी एटम को देखा नहीं है। एटम इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम कभी उसे देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, बड़ा मुझे पॉसिबल नहीं लगता है कि उसे कभी हम देख पाएंगे। तो एटम के बारे में हम लोग अंधे हैं, तो उसके बारे में हम जितना फील करते हैं, जितना एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो समय समय पर हम क्या करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि एटम ऐसा होता है, एटम ऐसा है, एटम ऐसा है। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं किसी चीज़ का, या बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, या नीट का एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देते हैं, पहले क्या होता है, मॉडल पेपर आता है आपके सामने, एक प्रैक्टिस पेपर आता है कि एग्ज़ाम में पेपर ऐसे ही आएगा। लेकिन क्या पेपर वैसे ही आता है? नहीं। कभी कभार हो सकता है 1-2 क्वेश्चन मिल जाए, या हो सकता है पूरे भी मिल सकते हैं, लेकिन वास्तव में पेपर वैसा होता नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब कि एटम को हमने देखा नहीं है, तो हम अलग अलग वैज्ञानिकों ने जितना समझा, जितना जाना, उसके बारे में अपने कुछ बताया, उसे कहते हैं एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना। और ये एटॉमिक मॉडल, कोई भी एटॉमिक मॉडल पूरी तरह सही नहीं है। हर मॉडल क्या है, हर मॉडल में कुछ ना कुछ क्या गलतियाँ हैं, उसमें सुधार किए गए हैं और अलग अलग मॉडल दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे जो एटॉमिक मॉडल हैं, कितने टाइप के एटॉमिक मॉडल दिए गए हैं अभी तक, उनमें से मेन हमारे पास कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला जो मॉडल है हमारा वो है जॉन डाल्टन एटॉमिक मॉडल। ओके। मतलब डाल्टन ने भी अपना एक बार एटम के बारे में कुछ बताया था सबसे पहले। और थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को ही हम फर्स्ट मॉडल मानते हैं। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और नील बोर का एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना। तो ये जितने मॉडल दिए गए हैं, ये जॉन डाल्टन का एटॉमिक मॉडल, ये थॉमसन का एटॉमिक, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल, तो ये सभी मॉडल क्या हो गए हैं, इनमें सब गलत मतलब प्रूव हो गए हैं। लेकिन मतलब ये नहीं कि इतना नहीं कि पूरी तरह से गलत हैं। इन्होंने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया और उनमें हम सुधार करते गए। तो हमने मॉडर्न एटॉमिक मॉडल निकाले हैं कुछ, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस हैं, जिन्हें क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक मॉडल या मॉडर्न एटॉमिक मॉडल कहते हैं। और ये मॉडल अभी नए मॉडल और भी आते जाएंगे। तो हमारा जॉन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का और नील्स बोर और क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पर जो एटॉमिक मॉडल है, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है, उनमें से हमारा एक मतलब एग्ज़ाम के लिए थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और नील बोर का एटॉमिक मॉडल क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में हम दूसरी वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसके बारे में बताया गया है, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो और वीडियो अच्छे लगते हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि हमसे आप कोई ऑनलाइन सपोर्ट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।
धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।